नहीं, उन्होंने 3 साल में क्या करने के लिए बोला है? जैसे छात्र छात्रों के लिए स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, सेफ्टी के बारे में हो गया, बहुत कुछ है। ये पप्पू यादव बोले हैं। मैं आपको बता दूं, सीधी सीधी बात, वो झूठ बोले हैं, ठीक है। जो 3 साल में वो बोले हैं ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं फैक्ट बोलता हूँ, ठीक है। मुझे झूठ बोलने की इच्छा भी नहीं करती है। मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई है, मैं बैठ करके उनसे बात किया था। उन्होंने डायरेक्ट बोला, मेरा एक सवाल था उनसे कि सर, ये जितना भी बिहार में जो कमी है ना, आप अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं या फिर कहीं भी कोई चीज़ से, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, रोडवे, हर एक चीज़ कमियां है, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे सर? और मैं चाहता हूं कि आपके साथ जुड़ के मैं भी ठीक करूं। उनका जवाब क्या था? तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग भारत। मैं हूं आपके साथ सत्ता शंकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेली रोड के पट्टा वुमेन्स कॉलेज के पास। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस बार क्या वो लोग चाहते हैं। आपका नाम? आशुतोष कुमार। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार आनी चाहिए, मेरे समझ से तो नीतीश जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। क्यों? एक शिक्षा का जो बंदरबांट उन्होंने किया है, भ्रष्टाचार जो उनमें लिप्त है, जितनी भी कॉन्वेंट और प्राइवेट विद्यालय हैं, उससे जो रिश्वत के रूप में लेकर के उसके विषय में कुछ बोलते नहीं हैं। नहीं, एक सिंपल सा नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का देते हैं। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर के विद्यालय से लेकर के प्राइवेट से विद्यालय में जो फी का स्ट्रक्चर है, उस पर आज तक नीतीश कुमार के सरकार से कभी भी किसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पैकेज नहीं दिया, सोचने की समय नहीं दिए। जब दिसंबर का महीना आता है प्रत्येक साल, तो बस 4 लाइन पेपर में आ जाता है, सभी विद्यालय से पैसा उनके पॉकेट में चला जाता है, चुप हो जाते हैं। मिडिल क्लास परिवार जो 20,000, 25,000, 30,000 रुपया पाने वाले जो लोग हैं, वो अपने 2 बच्चे को कैसे परवरिश कर रहे हैं शहर में रह करके। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही काम करने वाले लोग हैं, जिनकी अधिकतम सैलरी जो है 25-30 हज़ार रुपया है। अब पटना के या बिहार के जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल है, गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल को नियोजन के माध्यम से उन्होंने चौपट ही कर दिया। जिसको जो भी कॉन्शियस व्यक्ति होगा, अपना बच्चा तो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल में पढ़ाएगा नहीं। कि जैसे टीचर लाए हैं वो नहीं, नियोजन के माध्यम से जैसे टीचर लाए हैं, उसमें तो कोई लाएगा, बच्चा भेजेगा नहीं, कौन सा तो। और प्राइवेट में अगर थोड़ा सा स्तर मिलता है शिक्षा का, तो वहाँ जो फी स्ट्रक्चर है, जो लूटपाट है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई ध्यान दिया गया नहीं। मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी मंच पर खड़ा करे, तो सबसे पहले जनता को ही कहें कि ऐसे पॉलिटिशियन को। आपको क्या लगता है अभी जो तेजस्वी यूथ पे ध्यान दे रहे हैं, क्या वो लगता खत्म है भैया? जब तेजस्वी भी खत्म है, जब तक पॉलिटिक्स में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। क्या तेजस्वी को जनता नहीं देखा है? नहीं, जिसको बोलने का तमीज़ नहीं है, बोलने की शैली नहीं है, वो अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार से भी भ्रष्ट वो साबित हो जाएगा। 6 महीने के शासन में दिखा दिया उन्होंने। जैसा आपने सुना, इनका यही कहना है कि ना नीतीश ना तेजस्वी, कोई नया चेहरा दिखना चाहिए इस बार, क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ, ना तेजस्वी कर सकते। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? प्रमोद कुमार। आपको क्या लगता है इस बार कौन आना चाहिए? अब ये जो भाई साहब कहे वो तो सही कह रहे हैं कि इसका तीसरा ही विकल्प होना चाहिए। दोनों को तो 15 साल बनाम करके एक दूसरे को ठगा, एक दूसरे को। अब इसके आगे तो पूरा जनता नाखुश है, पूरा बिहार नाखुश है, दोनों आदमी से, एक आदमी से नहीं। नीतीश जी पे बहुत लोगों की आस थी, लेकिन जो इन्होंने कहा कि सड़क दिखा के सिर्फ पुल बन रहा है, सिर्फ एजुकेशन को बिगाड़ दिए, सारा चीज़ नियोजन क्या है भाई? ये सब तरीका तो ठीक नहीं है। पढ़े लिखे हुए इंसान थे और ये जात पात में बांट के ये जो आपसी भेदभाव जो चला दिए चुनाव में। आप लोग अपना चुनाव में क्यों नहीं रिजर्वेशन लाते हो? विधायक में पढ़ा लिखा हुआ आदमी का क्यों नहीं खोजते हो? आज श्याम रजक को ले आया, कल है उपेंद्र चौहान को ले आया, परसों उसको कोई व्यक्तित्व नहीं। इन लोग सुनने में आया बिहार में पैसों से टिकट खरीदा जा रहा है। दुनिया जान रही है, ये बोलने की चीज़ है। ये तो सब एक एक बच्चा जानता है। क्या जो आता है 5 लाख 10 लाख देता है, 50 लाख देता है, करोड़ देता है, जिसकी जैसी क्षमता है उसको टिकट मिलता है। सभ्य और अच्छे इंसान को कहाँ टिकट? कौन मुखिया सभ्य है? जो सबसे गांव का लंगा है वही मुखिया जीत रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन खड़ा होना
चाहिए जो देश के लिए काम करे। कौन आपके लिए आपके बिल्कुल एजुकेटेड आदमी, समाज में जिसका अपना पहचान हो, ढंग हो, जिसको जनता गांव का आदमी एक नॉमिनेट करे। अभी आपने पूरा शिक्षा का स्तर, तेजस्वी यादव अभी तक अपनी मुख्यमंत्री के तो दावेदार बने हैं। जनता की जो मूल समस्या अभी जो आपको हमने बताया, तेजस्वी यादव थोड़ा सा भी अगर शिक्षित होते, शिक्षा के प्रति उनका झुकाव होता, लगाव होता, तो जो समस्या हम महसूस कर रहे हैं, आम जनता महसूस कर रही है, वो भी वो मुद्दा उठाते। 4-4, 5-5 हज़ार रुपया 9th और 10th के बच्चों का एक जो सो प्राइवेट स्कूल जो है फी रखा हुआ है। 20,000 रुपया पाने वाले जो गार्जियन हैं, 15,000 रुपये पाने वाले लोग हैं, 30,000 रुपये पाने वाले हैं, कितना वो रेंट देंगे, और कितना बच्चे का फ़ी देंगे। अगर 2 बच्चे हैं, आप कहते हैं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 बच्चे का 5 गुना 10,000 रुपया वो फ़ी दे दिए। उसके बाद अलग से उनको ट्यूटर रखना पड़ेगा, तो 2-4-5 हज़ार उधर दे देंगे, तो खाएंगे क्या और रेंट क्या देंगे? क्या अपनी मकान की व्यवस्था क्यों है सरकार? तेजस्वी का कहना था। तो तेजस्वी ऐसे मुद्दे को कभी उठाए हैं आप? कोई देखा है? फिर तेजस्वी के साथ क्यों ले जाएगा? जो नीतीश में की झलक जो देख रहा है वही तेजस्वी में दिख रहा है। तेजस्वी का चुनाव था 6 महीने पहले से, तेजस्वी को ऐसे जो मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे, उस मुद्दे को उठा करके आना चाहिए। रैली गांधी मैदान में कर रहे हैं, ऐसे अभिभावक को बुला करके रैली करते, उस मुद्दे को उठाते, सरकार को घेरते, तो ये ज्वलंत मुद्दा होता। आम जनता के क्या है? रोटी पानी शिक्षा चिकित्सा है ना, है नहीं? चिकित्सा में यहाँ जो सो हॉस्पिटल है लूट ही रहा है, उसका भी सर पूरा गिर चुका है। पूरा हॉस्पिटल कहीं कोई बता दें, पेपर ऐड के सिवाय गवर्नमेंट बता दे कि कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशन है जहां आम आदमी का इलाज जो सो हो सकता है। ठीक है ना? आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। आपका नाम? मेरा नाम वरुण रंजन है और आपको क्या लगता है, आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस बार? ये तो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक सही आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर एक लोकेशन से नहीं विजिट किया हूँ और मैं ये आंसर प्रॉपर नहीं दे सकता कि किसकी सरकार आएगी। बट मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे इंसान की सरकार आए ना जिससे कि सच में डेवलपमेंट हो जाए। बहुत लोग आते हैं और पैसा का यूटिलाइज अपने लिए कर लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये मैं ही नहीं कहता, ये सब लोग जानते हैं, है ना। और पप्पू यादव के बारे में आप कुछ पूछ रही थी, मेरा आंसर उसकी देने की इच्छा है, आप उनके बारे में कुछ पूछिए। आपको क्या लगता है पप्पू यादव जो प्रतिज्ञा लिए हैं 3 साल का, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो वो इस्तीफा दे देंगे, रिजाइन कर देंगे वहाँ, आपको क्या लगता है वो आएंगे तो क्या वो उनकी सरकार आएगी तो वो काम करेंगे जो 15 साल में नहीं हुआ है, या तेजस्वी नहीं कर सकते? नहीं, उन्होंने 3 साल में क्या करने के लिए बोला है? जैसे छात्रों के लिए स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, सेफ्टी के बारे में हो गया, बहुत कुछ है। ये पप्पू यादव बोले हैं। मैं आपको बता दूं, सीधी बात, वो झूठ बोले हैं। अच्छा। ठीक है, जो 3 साल में वो बोले हैं ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं फैक्ट बोलता हूँ। ठीक है, मुझे झूठ बोलने की इच्छा भी नहीं करते। मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई है, मैं बैठ करके उनसे बात किया था, उन्होंने डायरेक्ट बोला। मेरा एक सवाल था उनसे कि सर, ये जितना भी बिहार में जो कमी है ना, आप अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं या फिर कहीं भी कोई चीज़ से, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, रोड वे, हर एक चीज़ कमियां है, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे सर? और मैं चाहता हूं कि आपके साथ जुड़ के मैं भी ठीक करूं। उनका जवाब क्या था? तुम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा सर मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा ये इतना ज़्यादा डैमेज है ना और इतना ख़राब सिस्टम है कि कोई नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कि सर आप ऐसे कह रहे तो फिर ये नेता बनने का क्या रीज़न है? फिर तो कोई कारण, मतलब किस लिए बन रहे हैं? हम तो इसी चीज़ को लिए करने के लिए बोल रहे हैं ना। और यही जो आप बोल रहे हैं 3 साल में करेंगे, इसी को सॉल्व करने के लिए हम लीडर बन रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब आप मुझे कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या इन द सेंस क्या बनता है? अपने लिए कर रहे हैं क्या? मतलब ये सब उनका सिर्फ एक दिखावा है क्या यहाँ पे खड़ा होने का? इसका कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता, आप अंडरस्टैंड करिए ये क्या है, सच है झूठ है। बट मेरा मानना है और मेरा उनका मुंह से सुना हुआ ये बात है जो मैंने आपको बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा डैमेज है ना कि ये चीज़ें जल्दी सॉल्व नहीं हो सकती। मैं अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। देखिए, मैं खुद एक अध्यक्ष हूँ युवा विकास मोर्चा का। ये मेरा मुजफ्फरपुर में चलता है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और मेरे एक लीडर हैं लाल बाबू पासवान जी, वो खड़े हो रहे हैं एमएलए के लिए 91 बोचहा क्षेत्र से। ठीक है, मैं उनके लिए कार्य करता हूँ। वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है इस बार भी, इसलिए मैं एजुकेटेड होने के बाद भी, मैं पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ना, मैं उनके ज्वाइन किया हूँ, उनके साथ हूँ। और इस बार वो जीत गया ना, तो जो पप्पू यादव बोलते हैं ना
मैं बिना बोले कर दूंगा यार, मैं बिना बोले कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ऑनेस्ट लोग हैं, काम कर रहे हैं, बस लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है? विधानसभा बहुत नज़दीक आ चुका है, आपको क्या लगता है इस स्तर पे किसको आना चाहिए? देखिए, इसमें तो बहुत सारे दल हैं और उनकी पकड़ भी बहुत ऊंची है, लेकिन हमें जो लगता है आज बिहार के अगर संदर्भ में बोला जाए तो एक ईमानदार छवि का कोई नेता हो जिसने अपना काम दिखाया हो। हमें तो पप्पू यादव में वो ईमानदार नेता दिखती है और हमें लगता है कि वो जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बार इन्होंने मतलब बहुत अच्छा मामला उठाया था, उसी प्रकार ये शिक्षा के ऊपर भी वो उठाएंगे और धीरे धीरे वो एक एक पकड़ के सभी जितने भी सुधार कार्यक्रम है हमें लगता है कि वो कर पाएंगे। मतलब पप्पू यादव को आना चाहिए। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार 15 साल में क्या विकास किया? उनका कहना ये है कि हर 15 साल में उन्होंने बहुत विकास किया है। देखिए, यह सही है कि आज जितने भी मुख्यमंत्री काल में उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ी है, एक आम आदमी, सही आम आदमी का काम नहीं हो रहा है और हर टेबल पे जाइए वहाँ एक बंधा हुआ है, उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश नहीं की। सभी डिपार्टमेंट है इनके, लेकिन कोई एक्टिव नहीं हुआ और हमें लगता है कि इनको ग्रास रूट पे थोड़ा लोगों को वाच करना होगा, अपने अधिकारियों को बताना होगा। अब नीतीश जी कहाँ कहाँ जाएंगे बताने, बताइए। तो इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज शराबी मामले में देखिए, इन्होंने तो मामला उठा दिया, बहुत अच्छा काम किया बिहार के लिए, लेकिन इसका असर क्या हुआ? गली गली में शराब मिल रहा है। तो इसको क्या लगता है तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि पहले ही कैबिनेट मीटिंग में कि 10 लाख जॉब्स युवाओं के लिए मिल जाएगा, क्या ये कहाँ तक आपको सही लगता है? बिल्कुल सही, उन्होंने आंकड़ा लगाया होगा क्योंकि वो राजनेता हैं और हमें लगता है कि बिहार में जितने काम हो रहे हैं, अगर बिहार का वो परसेंटेज दे दिया जाए, जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो यहाँ की शिक्षित युवा है उसको अगर स्किल करने का काम करें तो बेरोजगारी अपने स्वतः समाप्त हो जाएगी। मैं सभी नेताओं को बोलता हूँ कि जिनकी सरकार भी बने उनको ये जरूर करना चाहिए कि इतने काम हैं बिहार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतने काम भेजे हैं, उसमें यहाँ के स्किल्ड को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, लोगों का यही कहना है ना, नीतीश सरकार ने काम तो किया ही नहीं है। क्या किया 15 साल में? शिक्षा का स्तर गिर चुका है। सिर्फ रोड भी क्या बना है, बना तो है क्या, जाम लगते रहता हर चीज़। लोग का यही कहना है कि तीसरा विकल्प आना चाहिए निकल के, ना तेजस्वी ना नीतीश, दोनों काम के तो बिल्कुल लायक नहीं है। आना चाहिए तो नया विकल्प, नया चेहरा सामने निकल के आना ही चाहिए। और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।